नमस्कार दोस्तों। ओम गम गणपति नमः। तो आज हम भगवान गणेश के बारे में जानेंगे। भगवान गणेश जी कौन है, उनके बारे में कहानियाँ, उनके बारे में क्या क्या बातें हैं, गणेश उत्सव हम क्यों मनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हम इको फ्रेंडली गणेश उत्सव कैसे मना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान गणेशोत्सव जैसे हमने मनाया और आज गणेश विसर्जन का समय था। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। स्पेशली महाराष्ट्र में देखा जाए तो भगवान गणेश की बड़े धूमधाम से पूजा होती है। और क्यों होती है ये धूमधाम से पूजा, किसने शुरू की? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय एक सार्वजनिक मंच के रूप में गणेश उत्सव का प्रयोग किया गया। गणेश उत्सव के रूप में सभी लोगों से इकट्ठा होने के लिए, सभी लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक रूप दिया। और तब से लेके अभी तक, और आप अगर गए हों महाराष्ट्र में, पुणे में गए हों या मुंबई में गए हों, या फिर आपने मूवीज़ में भी देखा ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है गणेश उत्सव। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही है। और उसके अलावा भी पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इको फ्रेंडली गणेश जी के बारे में। जैसे इको फ्रेंडली गणेश जी, इसका कैंपेन पिछले कई सालों से दैनिक भास्कर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य ये है कि आप मिट्टी के ही गणेश जी बनाएं, घर में बनाएं, और उन्हें आप डेकोरेट भी कर सकते हैं और फिर घर में ही विसर्जन करें। जिससे कि आजकल होता है कि पीओपी के गणेश जी बनते हैं और बहुत ज़्यादा रंगों, हानिकारक केमिकल का प्रयोग किया जाता है और नदियाँ प्रदूषित होती हैं। तो इसीलिए आप घर में मिट्टी के गणेश जी बनाएं। पिछले साल से मैंने ये चालू किया था और पिछले साल से भी मैंने मिट्टी के गणेश जी बनाए थे और इस साल भी हमने बनाए थे। और ये बहुत ही सरल विधि से बनाए जा सकते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। उसके अलावा आपके घर में अगर दैनिक भास्कर आता हो तो दैनिक भास्कर वाले भी इंस्ट्रक्शंस के साथ प्रकाशित करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे। बाकी उसके अलावा कई लोग बहुत बड़ी प्रतिमाएं रखते हैं, तो मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, लोगों के उत्साह के खिलाफ़ नहीं हूँ। लोग अपने उत्साह के हिसाब से सार्वजनिक रूप से हर्षोल्लास के साथ ये जो त्यौहार मनाते हैं तो वो भी आवश्यक है। बस थोड़ा पर्यावरण का भी ध्यान रखें और लोगों में एकता, सौहार्द बना करके रखें। और एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि गणेश विसर्जन के समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और इनके कारण कई अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि लोग डूब जाते हैं। पिछले साल भी भोपाल में कई लोग डूब गए थे। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। सेफ्टी फर्स्ट, मतलब सेफ्टी का ख्याल रखें। और फिर भगवान की श्रद्धा तो है ही, तो ये एक गुजारिश रहेगी मेरी आप सबसे। अब हम बात करेंगे कि भगवान गणेश जी आखिर कौन हैं और भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, क्यों माना जाता है, और उनके बारे में कुछ कहानियाँ, कुछ चीज़ें बात करेंगे। जैसे कि कौन है भगवान गणेश जी, ये तो सभी जानते हैं और ये सब टीवी सीरियल्स में हम सभी ने देखा ही होगा। और उसके अलावा उन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जैसे भगवान शिव और माता पार्वती जी ने एक कंपटीशन रखा था। जैसे अपने बच्चों के लिए लोग छोटे मोटे कंपटीशन टाइप से करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि धरती के चक्कर जल्दी कौन लगा पाएगा, तो वो लाइक ही विल बी द विनर। तो भगवान गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है, मूसक है। चूहा जानते हैं उतना तेज़ तो नहीं चल जाता, तेज़ दौड़ता पर उतना तेज़ नहीं दौड़ता। इट्स नॉट टॉम एंड जेरी। और जो कार्तिकेय जी हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनका जो वो वाहन है वो है मोर। मोर आपको उड़ लेता है। तो कार्तिकेय जी मोर से पृथ्वी के 7 चक्कर लगाते हैं और भगवान गणेश जी क्या करते हैं कि पृथ्वी के चक्कर ना लगाने की जगह अपने माता पिता के ही 7 चक्कर लगा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो फिर उस हिसाब से भगवान गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण विजयी होते हैं और फिर उन्हें वरदान मिलता है कि वो प्रथम पूज्य होंगे। तो इसीलिए भगवान गणेश जी का हर एक अनुष्ठान में और घर के प्रवेश द्वार में और हर जगह मतलब भगवान गणेश जी का प्रथम स्थान दिया जाता है और वो प्रथम पूज्य होते हैं। कोई भी ये पूजा शुरू करने पर और इन सब चीज़ों में उनका मंत्र भी बोला जाता है, जैसे कि ओम गम गणपतिये नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस प्रकार से उनका आह्वान किया जाता है। और बहुत बड़ा स्थान है भगवान गणेश जी का। ये बुद्धि के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं। और हमारे योग सिस्टम में अगर देखा जाए तो जो 7 चक्र होते हैं, अगर ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो उसमें से मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता, डेटी अधिष्ठाता जो है वो भगवान गणेश हैं। मूलाधार चक्र जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के जो बेस में होता है, जहाँ पे आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर मूलाधार चक्र होता है और ये स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। इसीलिए अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, और अगर आप इतने क्रिएटिव पर्सन सभी होते हैं दरअसल, और सभी को अपनी क्रिएटिविटी और इनकी ज़रूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि हम सभी लोग क्या होते हैं, एंग्जाइटी हो गया और बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, एक स्थिरता नहीं हो पाती, कोई भी काम शुरू करते हैं और हमारा मन भटकता है, तो उसके लिए हम भगवान गणेश की प्रार्थना कर सकते हैं। और एक नॉर्मल मेडिटेशन में क्या है कि एक मेडिटेशन है, उसमें क्या करते हैं कि आप अपने मूलाधार चक्र में ध्यान लगाएंगे और मूलाधार चक्र में ध्यान लगा करके आप एक ध्यान करें कि वहाँ पे एक रेड कलर का बॉल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और लम बीज मंत्र का आप उच्चार करेंगे।
तो इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन आप करेंगे तो इससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपको खुद ही कुछ दिनों में 10-15 दिनों में ये चीज़ फील होगी। तो आप ये कर सकते हैं। ये अलावा जो उनकी पूजा है वो तो कर ही सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि केवल गणेशोत्सव के समय ही ये चीज़ें करें, आप उसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेडिटेशन को तो आप कंटिन्यू करें ही, और आप 5 मिनट के लिए ही करके देखें, पर कंटिन्यूसली करके देखें। और मेडिटेशन का ज़्यादा फ़ायदा तब होता है कि आप कोई एक स्थान फिक्स कर लें और उसी स्थान में आप करें, और एक समय फिक्स कर लें। जैसे किसी एक स्थान में, पवित्र स्थान में, जहाँ पर आप कोई और कार्य ना कर रहे हो, जहाँ ज़्यादा चहल पहल ना हो रही हो, आप उसी स्थान में मेडिटेशन करें। आप 10 से 15 दिन करेंगे, आपको ज़रूर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आप ज़्यादा शांत स्वभाव के हो जाएंगे, और उसके अलावा आप ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाएंगे। तो अब अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को एक बार फिर से गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू। स्टे ट्यून्ड। ओम गम गणपतिये नमः।